जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसका निमंत्रण लगभग सभी के घरों में पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग, पूरे देशवासी लगभग शामिल नहीं हो सकते हैं। सभी लोग उनका एक दिन में दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देशवासियों से अनुरोध किए हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो तो आप अपने घर में ही दीप जलाएं, मिठाइयाँ बांटें और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा की खुशियों में मिठाइयाँ बांटें और खुशियाँ मनाएं। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस परम पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें हर किसी की इच्छा है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने के लिए अयोध्या आएँ। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि वो हम सब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते हैं और उनका दैविक आनंद ले पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपने घर पर ही राम ज्योति आप कैसे जलाएंगे। वीडियो में लगातार और लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे सनातनी हिंदू हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, राम नाम में इतनी शक्ति होती है, इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आपको राम ज्योति कैसे जलाना है, दीप कैसे जलाना है, उसके बारे में एक एक बातों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके वजह से किसी का भला हो। तो भगवत गीता में लिखा है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला भगवान राम करेंगे। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 के दिन शाम के समय आपको एक चौकी लगा लेनी है। एक कहीं स्थान देख करके आपको अच्छी जगह, जहाँ आपका पूजा घर है वहाँ पर एक चौकी लगा लेनी है। अगर आपके घर में लाल कपड़े हैं तो आप पीले वस्त्र भी बिछा सकते हैं, चौकी जो लगाएंगे आप। और ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौकी लगा करके उस पर कुछ पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा, यानी कि पुष्प बिछा दीजिएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए, यानी कि फूलों का आसन दे दीजिएगा। जो आप चौकी लगाएंगे उस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए फूलों का आसन दे दीजिएगा, उस पर बिछा दीजिएगा। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता लक्ष्मण जी का मूर्ति जो है आप उस पर रख दीजिएगा। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो भी आप मूर्ति लाए रहेंगे उसको आपको स्थापना कर देना है। दोस्तों, अगर आपके पास मूर्ति ना हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का तो आप कला चित्र भी लगा सकते हैं, यानी कि फोटो भी लगा सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है, आपके पास मूर्ति नहीं है, तो आप एक फोटो भी लगा सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का ज्योत यानी दीप जलाने के लिए। और बगल में फूलों का आसन देते हुए ही माता लक्ष्मी और गणपति जी का आसन दे दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में 2 बार दीपावली मनाने का योग जो है 500 साल वर्षों बाद आया है। तो यहाँ पर गणपति जी और माता लक्ष्मी जी की स्थापना जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भी हम आपको बताते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको राम ज्योति जलाना है। अब राम ज्योति कैसे जलाना है उसको हम बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पीतल का अखंड दीपक है तो बहुत ही शुभ है, और आपके घर पीतल का दीपक नहीं है तो आप कोई भी मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं बड़ा सा, और नहीं तो पूजा की किसी भी बड़ी कटोरी में आप इस दीपक को जला सकते हैं। लेकिन आपको इतना मात्र देखना है कि जो दीपक आप जलाएंगे वो पूरी रात्रि प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत में पूरी रात्रि दीपक जलते रहे। दोस्तों, दीपक में जो है लाल कलर का जो कलावा होता है उसका आप दीपक बनाते हैं, बाती बनाते हैं तो बहुत शुभ होता है। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप रुई भी ले सकते हैं, रुई का भी दीपक बना सकते हैं। दोस्तों, जो कलावा अगर आप बनाते हैं तो कलावा विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे कि 9, 11, 21 इस तरह से जो है राउंड फिगर में होना चाहिए। विषम संख्या में जो है कलावे के धागे होने चाहिए, उसको आप बाती बना दीजिएगा। दोस्तों, अभी तो हो गया दीपक और उसमें बाती। अब बात करते हैं इसमें तेल का। तो उसमें आपको घी का दीपक जला लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर
तिल का तेल है तो भी आप तिल के तेल से दीपक जला दीजिए, ये भी बहुत ही शुभ होता है। नहीं तो आप घी के दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, दीपक में जब भी आप तेल डालेंगे तो उसमें आपको ऊपर तक भर लेना है। हो सके तो आप रात्रि में जागरण करें, अगर नहीं हो सक्षम है तो आप जब तक जागते रहते हैं तो आप उसमें तेल को देख लीजिए, तेल कम होता है तो दोबारा आप उसमें तेल या घी जो भी है आप उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको एक पूजा का छोटा सा पात्र लेना है, यानी कि प्लेट ले लेना है, और उस पात्र में फूलों का आसन देते हुए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का अखंड ज्योति को उस पात्र में फूलों के आसन पे रख देंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दाहिने हाथ के साइड में इस अखंड ज्योति को रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपकी राम ज्योति तैयार हो जाएगी, उसको आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको गंगा जल से फूल की सहायता से आपको सभी को गंगा जल से जलाभिषेक यानी कि उनको स्नान करा देना है। साधारण भाषा में कहें तो गंगा जल से फूल को लेकर के उनके ऊपर छींटा दे दीजिए। उसके बाद प्रभु श्री राम जी को वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं। तो कलावा रूपी गणपति जी को, लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, यानी कि कलावे का जो है माला बना करके उनको गले में धारण करवा देना है। और अगर आप कोई लाल वस्त्र लाया है या फिर लाल कोई चुनरी लेकर के आए हैं नया हो, तो उसको आप वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको गणपति जी का, माता लक्ष्मी जी का और संपूर्ण राम दरबार का चंदन रोली अक्षत समर्पित करते हुए उनका पूजन कर लेंगे। तो दोस्तों, 22 जनवरी का जो ऐतिहासिक क्षण है वो बहुत ही किस्मत से हम सभी के जीवन में आया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है और हम जो है बहुत भाग्यशाली हैं जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, राम ज्योति जलाने के साथ, पूजन के साथ साथ अपने अपने घर को सजाइए, दीपक से सजा दीजिए दिवाली की तरह, और रंगोली बनाइए, फूल पत्ती सजाइए, अपने अपने घरों में मिठाइयाँ बनाइए और एक दूसरे को बांटिए, एक दूसरे को बधाइयाँ दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का एक दूसरे को बधाइयाँ दीजिए और नए कपड़े पहनकर मंदिर में जाइए और अपने अपने घर के छत पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का झंडे लगाइए, ताकि लगे कि आप एक सनातनी हिंदू धर्म के हैं। यानी कि मिला जुला कर बातें यह कहें तो हमें 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमें अपने घर में खूब धूमधाम से दीपावली की तरह मनाना है, अपने घर को सजाना है, घर को दीपक से रोशन करना है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में हमें खुशियाँ मनाना है। दोस्तों, अगर आप फूलों की भी व्यवस्था किए हैं तो आप सभी को, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास और गणपति जी, माता लक्ष्मी जी के पास, सभी के पास, और अखंड ज्योति जो दीप जलाए हैं उसके पास भी आपको पुष्प अर्पित कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास अयोध्या का पूजित अक्षत आया हुआ है और निमंत्रण पत्र आया हुआ है, उस सभी सामान को आप यहीं चौकी पर रख लीजिए। देखिए, अगर किसी कारणवश आपके पास प्रभु श्री रामचंद्र जी का निमंत्रण पत्र नहीं आया है तो मन को छोटा नहीं कीजिएगा। यानी कि जब आपके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं तो ये चीज़ें तो एक फॉर्मेलिटी है, तो आप बिना मन को छोटा किए उसी मन से हर्षोल्लास से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन करें। तो दोस्तों, गणपति जी को भोग अर्पित कर दीजिए। जो गणपति जी को भोजन अर्पित करेंगे, यानी भोग अर्पित करेंगे, उसमें तुलसी दल ना डालें। बाकी जो भोग अर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी दल डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु श्री राम और जो राम भक्त हनुमान हैं वो भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। और भोग को रखने के बाद आप वहाँ पर जल भी अवश्य रख दें, क्योंकि जिस प्रकार हम भोजन के बाद जल ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से आप भोग के पास, जहाँ पे आप भोग लगा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, वहाँ पर आप जल भी जरूर रख दीजिए। देखिए, भोग अर्पित करने के बाद आपको मिट्टी के विषम संख्या में, यानी कि 5, 11, 21 दीपक जो आप सक्षम हो उतने दीपक आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास प्रज्वलित कर लेने हैं। और ये जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे इनमें आप हो सके तो शुद्ध देसी घी डालें और इन दीपकों से सभी को प्रेम पूर्वक आरती उतार लें, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, बजरंगबली को और लक्ष्मी माता गणपति जी को इस दीपक से आरती उतार लें।
तो दोस्तों कम से कम आपको 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो ये जो 5 दीपक हम प्रज्वलित करेंगे तो इसमें से 2 आपको घर के मंदिर में रखने हैं और 2 घर के मुख्य द्वार पर रखने हैं, और एक जो है आपके घर में जो तुलसी माता का गमला है उसके पास आपको रखना है, यानी कि एक दीपक जो है आपको तुलसी माता के पास रख देना है। इसके बाद आपको गंगा जल को पुष्प के सहायता से 5 बार आपको घुमा करके संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे और प्रभु श्री राम से, गणपति जी से, माता लक्ष्मी जी से, सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु, आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो कृपा दृष्टि है, सदैव हम पर और हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ऐसा आपको मनोकामना बोल देनी है। और हमारे जीवन में ये जो ऐतिहासिक क्षण प्राप्त हुए हैं उसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का आभार व्यक्त कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, यानी कि 22 जनवरी 2024 के दिन आपको अपने घर में विधि विधान से सही समय सही मुहूर्त पे आपको जो है दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, जिससे आपके ऊपर सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू धर्म के हैं तो आप सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो आपकी सदा ही जय होगी। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां नहीं आएगी और आपको सदैव सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।